नमस्ते किसान साथियों, हमारे नए YouTube चैनल संदीप किसान सेवा में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज हम परवल के खेती के बारे में बताने वाले हैं कि हम किस तरह से परवल का खेती कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरा जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले हम ज़मीन पर परवल का खेती किए थे तो हमें घास निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। यहाँ तक कि हम घास जब समय से नहीं निकाल पाते थे तो हमारा परवल का ग्रोथ रुक जाता था, फरना बंद हो जाता था, खेत में बहुत सारा कचरा जंगल जैसा हो जाता था। तो इसलिए हमारा परवल का खेती जितना सफल होना चाहिए सफल नहीं हो पाता था। तो हमने एक नया तरीके से परवल बोया और वो हमारा सफल रहा, जिसमें घास निकालने का कम परेशानी होता था। तो जब हमारा सफल हुआ तो हमने 1 बीघे में इस तरह से अपना रुझान बना लिया है। ये देख सकते हैं हमारा रुझान, जो कि जीआई का जाली है और इसका लाइफ लगभग 25 से 30 साल तक का है। तो दोस्तों, अब हम किस तरह से परवल का खेती करने जा रहे हैं, हम थोड़ा सा पहले करके ट्राई किए हैं, सफल रहा है, तब इस तरह का हमने काम स्टार्ट किया है। तो आप लोग को हम बता देते हैं और इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आप भी करना चाहेंगे तो आपको ये जानकारी बहुत। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये हमारा 7 फीट की दूरी पर रुझान बन चुका है। ये पाइप की दूरी पाइप से है 10 फीट। अगर जो आप भी इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आपका 1 बीघे में खर्च 4 लाख रुपये का आएगा। आप चाहें तो पाइप में भी बचा सकते हैं, 3 लाख भी इसका खर्च आएगा। तो हमने बहुत ज़्यादा भारी पाइप लगाया है, ज़्यादा वेट का पाइप लगाया है, इसलिए 4 लाख आया है, नहीं तो 3 लाख में ही आपका काम हो जाएगा। ये हमारा 90 रुपये किलो का पड़ा है और पाइप आ जाता है 70 रुपये किलो। ठीक है साथियों, तो मतलब यही मान कर चलिए, अगर जिस तरह से हम काम किए हैं, हमारा पूरा मतलब मजबूती का काम हुआ है तो 4 लाख का खर्च आया है 1 बीघे में। तो जितना साल तक ये चलेगा उतना ही साल तक परवल का भी लाइफ होता है। दोस्तों, परवल की खेती में क्या फ़ायदा होता है, तो एक बार आप लगा देंगे उसका पौधा तो आपको 25 साल 30 साल तक उसको मतलब दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 25-30 साल का जितना साल रखेंगे उतना साल रहेगा। ठीक है, बस सेवा देख रेख करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं घास के वजह से ये सब बनाने का कार्य चालू किया था। अब इसमें किस तरह से हमारा घास समय समय से निकल जाएगा। हमने क्या किया है कि हमारा 1 फीट में परवल हो जाएगा और जो 6 फीट एरिया रहेगा ये, इसको हम पावर टिलर के मदद से 2 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे में हम अपना खेत का निगाई गुड़ाई इससे कर लेते हैं, जुताई कर देते हैं हर 10 दिन पर। तो इसका घास जो होता है नष्ट हो जाता है। और बात आती है कि 1 फीट तो इसको हम खुरपा के मदद से घास निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा एरिया कम बच जाता है जुताई कर देने के बाद, तो घास हमारा समय से निकल जाता है। तो पहला फ़ायदा हमारा ये हुआ कि घास समय से निकल जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि जैसे ये हमारा हाइट है 6 फीट का। अब देखिए, परवल अगर जो ज़मीन पर होता तो हमारा सिर्फ एक साइड से ही परवल देता, ऊपर के तरफ से हम तुराई करते। लेकिन जब ये हमारा रुझान बन गया है तो परवल जब इस पे चढ़ जाएगा तो हमारा दोनों साइड से टूटेगा परवल, इधर से भी परवल फरेगा और इस साइड को भी परवल फरेगा। तो ये क्या हुआ कि हमारा ज़मीन तो 7 फीट वेस्ट हुआ है, और ये देखिए, और ये हमारा 6 फीट हाइट में लग गया है, तो दोनों तरफ से तुरेंगे तो 6 दूना 12 फीट एरिया हुआ ना। और ज़मीन हमारा इसके पीछे वेस्टेड सिर्फ 7 फीट हुआ है। ये हमारा दूसरा लाभ हुआ दोस्तों। तीसरा लाभ हम बता देते हैं क्या होगा। इस तरह के इस पर परवल फराव करने से कीटनाशक जो होते हैं, कीटाणु बहुत कम लगते हैं और फल जो होता है वो बहुत साफ सुथरा होता है और फल का अच्छा से ग्रोथ भी होता है। ज़मीन पर बारिश अगर जो हो जाता है तो परवल का सराव, गला, बहुत तरह का बीमारी सामने आ जाता है। तो इस तरह का मतलब फ़ायदा है। और इतना ही नहीं, बहुत तरह तरह का फ़ायदा है। मतलब हमको अगर जब परवल तुरना भी है तो हमको इस तरह से झुकना नहीं पड़ता है, हमको आराम से खड़े खड़े, और नीचे है तो थोड़ा सा झुक जाना है, लेकिन ऊपर का तो आराम से खड़े होकर तोड़ लेना है।
तो इस तरह से परवल का दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अब परवल कितने दिन तक फड़ाव करता है, मतलब एक साल में कितने महीने फड़ता है। तो साथियों, ये परवल का फड़ाव मार्च से लेकर और नवंबर तक फड़ाव करता है। नवंबर तक, मार्च से नवंबर तक तो गिन लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 9 महीने तक फड़ाव करता है। और 3 महीने सर्दियों के टाइम में नहीं फड़ता है, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये नहीं फड़ता है। उसके बाद इसको पूरा इस पे से काट दिया जाता है, सफाई कर दिया जाता है। फिर ये मार्च से नया कराहा चालू करता है और फिर चढ़ाव करता है और फड़ाव करता है। दोस्तों अगर जो आपको और बता देता हूँ एक बात, कि परवल एक बार आप लगा देते हैं तो आपका ये 25 साल 30 साल दोबारा पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही पेड़ से फिर नया काढ़ा निकल कर इस पर चढ़ेगा और फड़ेगा। और दूसरा बात बता देता हूँ कि परवल की खेती वहीं पर होता है जहाँ पे पानी ना ठहरता हो। अगर जो आपके खेत में पानी ठहर रहा है तो वहाँ पे आप परवल का खेती नहीं कर सकते हैं। आपको ऊंची जगह का चुनाव करना है, तब जाके इस तरह का खेती करना है। और साथियों, आप सोचते होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें रकम लग रहा है, पैसा लग रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर जो 1 बीघे पर आप 3 से 4 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं तो आपका ये पूरा पैसा, अगर जब बढ़िया से मेहनत करते हैं तो 1 साल के भीतर भीतर पैसा निकल जाएगा परवल से। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से खेती कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हम एक किसान हैं और हमें जो जानकारी है हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से पूरा जानकारी देते हैं। हमको कुछ जानकारी खुद हम शोध कर लेते हैं और कुछ जानकारियाँ किसान सेवा केंद्र से हम साझा करते हैं, वहाँ से जानकारी हासिल करके और आपको अपने YouTube के माध्यम से भेजते हैं। और हमारा जो काम है, हमारा रोजी रोटी ये काम खेती से ही चलता है। और दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही सेवा। अगर जो हमसे किसी भी तरह का जानकारी बाकी रह गया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही सेवा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।